चलो ठीक है, देखो लास्ट क्लास मेरे ख्याल में जाते जाते ये 7 नंबर का 2 पार्ट हो गया था और बाकी पार्ट मैंने दिखा दिया था, बोला था कि घर से ट्राई करके आ जाना, ठीक है। तो इनको एकदम फुल स्पीड में मैं सॉल्व कर देता हूँ एक बार आपके लिए। इस वाले का बताना सारा क्या हो जाएगा, 3a b बार माइनस होने का क्या हो जाएगा b, और 2b a बार माइनस होने का क्या हो जाएगा e। तो ये है 3ab और ये है 2ba, मसाला तो सेम ही है, तो मिलाया क्या हो जाएगा 5ab। वेरी गुड। नेक्स्ट वाले का बताओ मेरे को, 5 पावर 0 का मतलब 1, 4 पावर माइनस 1 का मतलब 1/4 और 8 टू द पावर 1/3 का मतलब 2 क्यूब होल टू द पावर 1/3। 3 काट लो तो 1 इंटू 1/4 का आंसर 1/4 और यहाँ से 2 तो कट के कितना हो जाएगा 2, दैट इज इक्वल्स टू हाफ। क्लियर है मेरे ख्याल में। नेक्स्ट देखो ये वाले का बताना जरा क्या हो जाएगा, 8 का मतलब 2 क्यूब और 125 का मतलब 5 क्यूब पूरे के पावर में -1/3। इस पूरे में से कॉमन क्या ले सकते हैं, मेरे ख्याल में 2/5 होल टू द पावर 3 और पूरे के पावर में कितना है -1/3। ये 3 कट जाएगा शायद और आपके पास क्या बचेगा बताओ, 2/5 होल टू द पावर कितना -1। यहां तक ओके है। अरे यार इतना बड़ा पाप हो गया मेरे से, आप लोग ध्यान भी नहीं दिए, सॉरी। ये प्लस होगा, अब प्लस के चक्कर में क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू ये वाला 1/4 और प्लस में 2, सो एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, नीचे 4 और ऊपर 1 + 8, ऑल टुगेदर कितना आ जाएगा 9/4। अब चलेगा। अच्छा ये ठीक था। यहां पर मैं क्या कह रहा था, देखो कि पावर अपना क्या है नेगेटिव, नेगेटिव पावर को ठीक करने का तरीका क्या होता था कि बेस का रेसिप्रोकल कर दो तो क्या आ जाएगा बताओ 5/2। ये आप लोग से हो गया ना सारा का सारा, वेरी गुड। इसमें थोड़ा हेल्प करो तो क्या होगा, 27 डिवाइडेड बाई 1000 सोच लेता हूँ पहले, ठीक है, और पावर में कितना है -1/3। अच्छा 27 का मतलब 3 का क्यूब, 1000 का मतलब 10 का क्यूब, पूरे के पावर में -1/3। 3 कॉमन ले सकते हैं शायद, ये हो जाएगा 3/10 होल टू द पावर 3 होल टू द पावर कितना -1/3। 3 कट जाएगा शायद, सो ये रहेगा 3/10 होल टू द पावर कितना -1 और उलट देने पे क्या हो जाएगा 10/3। ये आंसर है। चलेगा मेरे ख्याल। नेक्स्ट देखो 10 नंबर का बताओ क्या होगा, देखते हैं। 8 का मतलब 2 क्यूब पावर में -4/3 डिवाइडेड बाई में बोलूं, मेरे ख्याल में 2 टू द पावर -2 ही रहने दो एक बार, और पूरे के पावर में कितना है 1/2। यहाँ से 3 काट सकते हो। अच्छा इसका ओवरऑल मीनिंग क्या होगा, मेरे ख्याल में 1 कितना 2 टू द पावर 4 चलेगा, और इसका मीनिंग क्या होगा बताओ, डिवाइडेड बाय 1/2 का स्क्वायर। अच्छा डिवीजन अगर दो फ्रैक्शन के बीच में रहे तो इसका इंपैक्ट क्या होता है, कि डिवीजन के बाद वाला आदमी का कर लो रेसिप्रोकल और डिवीजन का क्या कर सकते हो आप मल्टीप्लिकेशन। तो क्या हो जाएगा बताओ 1/2 टू द पावर 4 इंटू में 2 का स्क्वायर और पूरे के पावर में कितना हाफ, काट के ये कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर, सो 1/2 स्क्वायर होल टू द पावर कितना हाफ, और सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा 1/2। चलेगा नहीं। और नेक्स्ट वाला देखो एक बार, 27 का मतलब 3 क्यूब, 8 का मतलब और पूरे के पावर में माइनस में उलट दें इसको तो 4 टू द पावर कितना आ जाएगा 2 और 5 पावर 0 का मतलब 1। अब यहां पे क्या कर सकते हो बताओ 3/2 होल पावर 3 और उसके होल पावर में 2/3 और माइनस में मेरे ख्याल में 16 + 1, 3 गया शायद यहाँ से, 3/2 का स्क्वायर कितना होगा 9/4 और -16 + 1 कितना हो जाएगा -15। एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 4 ऊपर 9 - 16, सॉल्व करने पे -51/4। अगला क्वेश्चन देखो 11 का पार्ट 1, इसका मतलब क्या होगा 1, इसका मतलब क्या होगा, ये सुनो ना एक काम करो इसका एक साथ मतलब सोच लेते, तो +3 टू द पावर -4 - 6 पावर ऐड हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। इसका क्या कर सकते हो +3 टू द पावर 2, ठीक है, सो 1 + 3 टू द पावर कितना -10 और +9, 1 + 9 का आंसर 10, और इसका क्या कर सकते हो 1/3 टू द पावर 10 क्या, अच्छा क्वेश्चन ही रॉन्ग लिख लिया क्या, चलो ठीक कर दो, नहीं हो सकता है। अगर +6 है तो यहाँ क्या हो जाएगा एडिशन,
और उसके चक्कर में यहाँ क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर। अब चलेगा। और 1 + 9 का आंसर 10 और यहाँ पर इसका आंसर 9, ओवरऑल आंसर 90। ठीक है मेरे ख्याल में। नेक्स्ट वाला बताओ मेरे को। 3 का स्क्वायर होल टू द पावर 5/2 -3 × 1, इसका उल्टा कर दो तो -81 टू द पावर हाफ। चलेगा ना। 2 काट लो यहाँ से, 3/5 का आंसर 243 आएगा शायद सॉल्व करके, -3 और 81 का मतलब 9 का स्क्वायर टू द पावर हाफ, तो 2 कट जाएगा यहाँ से। सो 243 - 3 कितना हो जाएगा पहले ये बताओ। 240 और माइनस यहाँ से क्या बचेगा 9, तो 240 - 9 का मतलब 230। देखो आया समझ के नहीं आया समझ, चलेगा मेरे ख्याल। 11 के बाद में 12 का पार्ट 1 क्या हो जाएगा बोलो। 16 का मतलब 2 टू द पावर 4 पूरे के पावर में 3/4 प्लस 2 इंटू इसका उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा 2 और इंटू ये इंटू है ना पक्का, तो 3/0 का आंसर 1। सो 4 कट गया, 2 क्यूब का आंसर क्या बचेगा 8, 2 2 से कितना आ जाएगा 4, 8 + 4 का आंसर 12। डन मेरे ख्याल में। नेक्स्ट देखो 81 का मतलब फिर से 3 टू द पावर 4 पूरे के पावर में 3/4 माइनस में पहले उल्टा कर दो इसका तो क्या हो जाएगा, एक बार लिख देता हूँ 32 टू द पावर -2 माइनस तो हट जाएगा 2/5 चलेगा। अच्छा 8 का क्या लिखोगे 2 क्यूब टू द पावर 1/3, इसका पलटी मराओगे तो क्या हो जाएगा इंटू 2, इसका वैल्यू 1। ठीक है मेरे ख्याल में। 4 कट गया शायद, 3 क्यूब का आंसर 27 -32 का मीनिंग 2 टू द पावर 5 होल टू द पावर 2/5 और प्लस यहाँ पे 3 कट जाएगा तो 2 इंटू 2, यहाँ पर भी 5 कट जाएगा। ओवरऑल क्या मिल रहा है बताओ 27 -4 + 4 कट गया ये वाला, ओवरऑल 27। ठीक है मेरे ख्याल। नेक्स्ट देखो 13 का पार्ट 1। अच्छा इसको करने का बहुत सारा आइडिया हो सकता है, ठीक है एक आइडिया मैं भी शेयर करूंगा आपके साथ। जब कभी भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो ना आपके पास में, तो आपको हमेशा ट्राई करना चाहिए कि बेस में अगर आप सेम प्राइम नंबर्स ला सको तो अच्छा रहेगा। मैं अपने बात को फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसको करने का मल्टीपल अप्रोच हो सकता है, लेकिन सबसे सिंपल सबसे सीधा साधा वे ये होगा कि बेस में जितना ज्यादा सिंपल प्राइम नंबर्स आप इंट्रोड्यूस कर सको ना, उतना आपके लिए सोल्यूशन क्या हो जाएगा इजी। अब यहाँ पर ऑलरेडी आई कैन सी कि 3 इज अ प्राइम नंबर यूज, 4 को वी कैन राइट 2 का स्क्वायर तो 2 एक नंबर आ जाएगा, 9 को वी कैन चेंज इनटू 3 का स्क्वायर अगेन 3 आ जाएगा अपने पास में, और यहाँ पे 2 तो है ही, और नीचे वाला तो आई थिंक ठीक ही है, सॉल्व हो जाएगा। अब आप देखो क्या होगा यहाँ सोचना, इसका तो कोई चेंज करना नहीं है, 3 पावर -6/7 लेट इट बी लाइक दैट इनटू 2 टू द पावर 2 होल टू द पावर माइनस क्या 3/7। अगला वाला क्या हो जाएगा बताओ 3 पावर 2 होल टू द पावर 3/7 और अगला वाला 2 टू द पावर 6/7। नीचे वाले का सोचो 2 स्क्वायर का मतलब 4, 2 पावर 0 का मतलब 1 और 2 पावर -2 का मतलब 1/4 चलेगा। अच्छा देखना यहाँ दिस इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर -6/7 इनटू में 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय दिस तो -6/7 और बोलो जरा इनटू 3 टू द पावर 6/7 इनटू 2 टू द पावर 6/7। डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लो कितना आ जाएगा आई थिंक 4, यहाँ पर 16 + 4 + 1 चलेगा पक्का। ठीक एक सेकंड देखते जाओ, अगले साइड में ले जाते हैं इसको। अच्छा इसको देखो एक बार, इफ यू डोंट माइंड तो मैं काट ही दूंगा। 3 टू द पावर -6/7 इंटू 3 टू द पावर 6/7 तो पावर क्या हो जाएगा बताओ। दिस इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर -6/7 + 6/7 and same will happen with 2 also, 2 to the power -6/7 + 6/7। नीचे ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 16 4 20 20 1 21 21/4। अच्छा ये पावर क्या हो जाएगा अल्टीमेटली मेरे ख्याल में 3 पावर 0 इंटू 2 पावर 0 अपॉन में 21/4, तो ऊपर ये पूरा क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 21/4, दिस इज इक्वल्स टू हाउ मच 4/20। ये आपका आंसर ठीक है मेरे ख्याल में। अगला पार्ट देखो जिसका सेकंड पार्ट है, सोचना थोड़ा ध्यान से कैसे स्टार्ट करें बताओ। ये तो बेसिकली क्या लिखा हुआ 2 लिखा हुआ है, ये बेसिकली क्या लिखा हुआ 64 किसका क्यूब होता है, ये 4 का क्यूब होता है ना, तो सीधा ही 4 लिख दो।
चलेगा क्या या नहीं चलेगा? अच्छा क्वेश्चन अलग है, क्या क्वेश्चन बताऊं? एक सेकेंड रुक। रूट ओवर 2 स्क्वायर फोर्थ रूट ऐसा, होल थिंग बाई ऐसा, ठीक है। देखो एक बार, ओके इस पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा? 2। इसका क्या कर सकते हो बताओ? 256 इज बेसिकली मेरे ख्याल में 4 पावर 4, ठीक है ना। इससे निकल के क्या आएगा बताओ? 4 डिवाइडेड बाई क्यूब रूट ऑफ 64 से भी निकल के क्या है? 4। ये समझाऊं क्या आ रहा है समझो? ओके, और इसको उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर, चलेगा? कट गया ये दोनों, 2 माइनस 4 इज इक्वल्स टू -2। एक बार देखो मैं रिपीट कर देता हूँ, 256 को यू कैन राइट 4 पावर 4, तो उससे ये फोर्थ रूट हट जाएगा, कट जाएगा एक दूसरे से। 64 को वी कैन राइट 4 का क्यूब, उससे फिर ये क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से भी 4 निकलेगा और यहां से भी 4 निकलेगा, बाकी तो एक्सप्लेनेशन क्लियर मेरे ख्याल में। अगला क्वेश्चन देखो 14 का पार्ट 1। इसमें जस्ट थोड़ी देर पहले आपको समझाया कि सारा का सारा सिंपल बेस बना लो आप, प्राइम नंबर्स में जितना भी हो सके। 32 का क्या कर सकते हो बताओ? 2 टू द पावर 5 होल टू द पावर 2/5 इनटू 4 को क्या लिख सकते हो? 2 स्क्वायर होल टू द पावर -हाफ। 8 को क्या लिख सकते हो? 2 टू द पावर 3 होल टू द पावर 1/3 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर -2, ऐसे रहने दो इसको, इनटू में क्या मेरे ख्याल में 2 टू द पावर 6 होल टू द पावर -1/3, चलेगा? अच्छा ये डिवाइड एक दूसरे से, इनटू नहीं है, सारे क्वेश्चन रॉन्ग है क्या? ऐसा है क्या ये? एक सेकंड, तो इस चक्कर में ये डिवाइड में चला जाए, चलेगा? एक्चुअली में वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लो लो चलेगा आगे, लेकिन 2 बनाना ही पड़ेगा उसको। अच्छा सुनो, यहां तक ओके है सब कुछ, चले आगे पक्का। इसको देखो जरा, यहाँ पे क्या होगा? 5 कट जाएगा, यहाँ पे क्या होगा? 2 कट जाएगा, और यहाँ पे मुझे लगता है कि 3 कट जाएगा। ओवरऑल ऊपर क्या बचेगा बताओ जरा? मेरे ख्याल में 2 स्क्वायर, और बोलो 2 टू द पावर -1 इंटू क्या 2 टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई नीचे इसका मतलब क्या होगा? 1/4, और डिवाइडेड बाई इसमें 3 कट जाएगा, तो डिवाइडेड बाई 4, ऐसा ही ना? ये सॉरी 4 पावर -1, ये 4 पावर -1 को क्या लिख सकते हो? 1/4। समझ में आ गया ना सबको? अब 1/4 डिवाइडेड बाई 1/4, तो इसका आंसर क्या है? 1, कट ही जाएगा पूरा, और ऊपर पावर ऐड कर लो, तो 2 पावर 2 -1 + 1 डिवाइडेड बाई 1, तो 2 पावर 2 यानी कि 4 आंसर हो जाएगा, चलेगा? चले आगे यहां से, तो यहां तक शायद होमवर्क में था सारा का सारा। अभी यहां से बिगिन करना है हम लोग को, देख लेते कितने हैं ये। हाँ एक बार बस देख ले रहा हूँ कितना है, ठीक है? आओ करते हैं, जितना टाइम परमिट कर पाएगा करेंगे उतना एटलीस्ट, ठीक है? ये आप लोग कर चुके हो क्या? बहुत बढ़िया। दिस इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ? 2 को अंदर ले चलो, क्या आ जाएगा बताओ? 5 टू द पावर 2x + 12 इनटू में 5 टू द पावर 2 टाइम्स ऑफ -7 + 2x, और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा? 5 का क्यूब होल थिंग इनटू बोलो 2x। आप लोगों को बोलता देख मुझे बहुत जोश आ रहा है, फटाफट कर देता हूँ, बोलो फटाफट। 2x + 12 इनटू 5 टू द पावर -14 + 4x, और डिवाइडेड बाई क्या रहेगा? 5 टू द पावर 6x। ये तो मेरा फेवरेट सिचुएशन है कि सबका बेस जो है वो क्या हो गया? सेम। पावर को बस हैंडल करना है, जितना लोग मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होगा और जो लोग सब्ट्रैक्शन में उसका पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो क्या निकलेगा यहाँ से बताओ? 5 पावर 2x + 12 -14 + 4x -6x, तो 2 4 मिला के 6, और -6 तो गया। 12 - 14 5 टू द पावर -2 विच इज इक्वल टू 1/25। आ गया होगा समझ? अगला क्वेश्चन देखो ये वाला। अब ये देखते ही आपको क्लास 9 याद आ जाना चाहिए कि ऐसा हमने बहुत कुछ कर रखा है, और इसको करने का भी बहुत तरीका हो सकता है। मैं एक सिंपल वाला बताता हूँ आपको। कुछ लोग इसमें इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं,
कि एक्स टू द पावर m माइनस एन हो जाएगा, फिर l से मल्टीप्लाई कर लो, सारा पावर ऐड कर दो, कटकुटा के 0 0 आ जाएगा, और उससे भी आंसर आता ही है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है। लेकिन ज्यादा बेटर और सिंपल अप्रोच क्या हो सकता है कि ये वाला बांट दो डायरेक्टली, क्या हो जाएगा बताओ, एक्स टू द पावर बोलो ml बाई एक्स टू द पावर nl इनटू एक्स टू द पावर mn बाई एक्स टू द पावर lm ml इनटू एक्स टू द पावर ln बाई एक्स टू द पावर ml। तो आप देखोगे कि सब एक दूसरे से कट जाएगा, nl ln mn mn ml ml सब कट गया, क्या बचेगा बताओ, दिस इज इक्वल्स टू, देखो ये भी बहुत डेंजरस सिचुएशन है, 1। इस बात को समझो, देखो 5 माइनस 5 इसका आंसर 0 होता है, लेकिन 5 बाई 5 इसका आंसर 1 होता है। अब आप अगर 5 बाई 5 को 0 कह रहे हैं तो पाप है ये, मत करिए। क्लियर मेरे ख्याल। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें भी सेम ही काम करो, आप क्या कि इस पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दो इस पे भी और इस पे भी। कैन यू टेल मी कि पहला फ्रैक्शन का क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर ये वाला और ये वाला मल्टीप्लाई होगा, राइट। एक बार थोड़ा सा सोच लो, ये वाला मल्टीप्लाई होना चाहिए और ये वाला भी मल्टीप्लाई होना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या बचेगा बताओ जरा, करो ट्राई करो एक बार, एक्स टू द पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बाई में क्या एक्स टू द पावर सी ए माइनस सी बी। ओके, ये यदि समझ में आया तो बाकी 3 फ्रैक्शन का बताओ थोड़ा। इनटू क्या एक्स टू द पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बाई में कितना ए बी माइनस ए सी, बगल में बताओ एक्स टू द पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बाई कितना एक्स टू द पावर बी सी माइनस बी। चलेगा यहाँ तक। अब देखो इसको भी बहुत तरीके से कर सकते हैं इसके आगे भी, बट ज्यादा अच्छा क्या रहेगा कि सारा न्यूमरेटर लोग को अटैच करो और सारा डिनोमिनेटर लोग को अटैच करो। सारा न्यूमरेटर में मेरे को लग रहा है कि मल्टीप्लिकेशन है और बेस में क्या है आपके पास में एक्स, तो आप सिंपली पावर ऐड कर सकते हो। सारे डिनोमिनेटर में भी सेम ही हाल चाल है कि सबके बेस में एक्स है और सबके बीच में साइन कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन। तो व्हाट वी कैन सिंपली डू इज ऐड कर सकते हैं। अब ऐड करते देखो जादू हो जाएगा, एक्स टू द पावर क्या आ जाएगा बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और बाई में क्या होगा बताओ, एक्स टू द पावर सी ए माइनस सी बी प्लस ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस बी। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब ये सारा का सारा फिर से क्या हो जाएगा, कैंसिल, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे क्या होगा बताओ, सी ए माइनस ए सी बी बी सी ए बी बी ए। सो दिस इज इक्वल्स टू क्या आएगा बताओ, एक्स टू द पावर 0, जिसको देख के हम काफी खुश हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय अगेन एक्स टू द पावर 0, और खुशियां ही खुशियां। सो 1 डिवाइडेड बाय 1 विच इज इक्वल्स टू। क्लियर मेरे ख्याल। कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ। ये इसके नीचे वाला देखो ध्यान से, मैं कुछ लोगों को हाईलाइट करता हूं एक बार। इसको देखो, इसको देखो और इसको देखो, ये तीनों लोग आपस में कैसे चिपका हुआ, मल्टीप्लिकेशन से। सबका बेस क्या दिख रहा है आपको, एक्स, तो पावर क्या हो जाएगा, तो वही एक्स को बेस मान के सबका पावर ऐड कर, ठीक है। एंड सेम आइडिया डिनोमिनेटर के लिए। अब पावर जब सारा का सारा ऐड हुआ ना तो सब कैंसिल हो गया। चलेगा मेरे ख्याल में। चलो आगे, अगला क्वेश्चन देखो। ये भी क्लास 9-10 का ही फेमस क्वेश्चन है। आओ देखो करते हैं इसको। बिगिन कर रहे हैं एक बार एलएचएस से, ठीक है ना। आप सोचो कि एलएचएस से ऐसे स्टार्ट किए, इस पार्ट को कोई बता सकता है क्या होगा, 1/a प्लस बी। वेरी गुड। इसका क्या होगा, a पावर -1 का हो जाएगा 1/a और प्लस 1/b, ठीक है। अब आप खेलो एलसीएम एलसीएम, तो 1/a प्लस बी, यहां पर अगर एलसीएम लेते हो तो क्या आ जाएगा, ए बी ऊपर क्या आ जाएगा, b प्लस ए, ठीक है। मुझे लगता है कि a प्लस बी क्या हो जाएगा, कैंसिल, और क्या बचेगा आपके पास में 1/ab विच इज इक्वल्स टू RHS। आया समझ रहे हैं, ठीक है। चले आगे, कुछ भी नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखो, इसका भी LHS से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा हेल्प करना आप लोग। न्यूमरेटर में कोई चेंज आएगा कि नहीं आएगा, क्या रहेगा वो, x प्लस वाई प्लस z। डिनोमिनेटर में देखो क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा बताओ, 1/, इफ यू डोंट माइंड सीधा xy लिख दो। सेकेंड वाले का बताओ 1/y से, थर्ड वाले का बताओ
प्लस 1/zx। यहाँ तक ओके है ना? अब देखो इसके बाद जो मैं करूंगा, इस चीज में बहुत लोगों को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो ध्यान से सुनो। जब आपके पास में इस तरीके से बहुत सारा फ्रैक्शन हो जिनका डिनोमिनेटर अलग अलग हो, तो आपको लेना है एलसीएम। और एलसीएम लेने का आइडिया ये होता है कि जितने भी वैरायटी का सामान अवेलेबल है सबका नाम एक एक बार लेना है, चाहे वो आया कितना बार भी, सबका नाम लेना कितना बार आपको, एक एक बार। तो इसका एलसीएम क्या हो सकता है बताओ जरा। दिस इज इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर में एलसीएम विल बिकम मेरे ख्याल में x इंटू वाई इंटू z। अब देखो इसको जब आप एक्स वाई से डिवाइड करोगे तो कट के क्या बचेगा, z, और वो z आपके ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा यहाँ पे z। सेकेंड वाले में दिस डिवाइडेड बाय वाई जेड x, और थर्ड वाले में आई थिंक y, ऊपर क्या था अपने पास x प्लस वाई प्लस जेड। अच्छा ये आपको ऐसा लग रहा है कि ऊपर तो कोई एक नंबर है मेरे पास और नीचे मेरे पास में क्या है वो फ्रैक्शन, और जो भी नीचे का फ्रैक्शन होता है वो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल हो जाता है उसका। इसका क्या हो जाएगा बताओ जरा। दिस इज इक्वल्स टू आई थिंक x प्लस वाई प्लस जेड होल थिंग इनटू व्हाट, x इंटू वाई इंटू जेड डिवाइडेड बाय अगेन x प्लस वाई प्लस। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल, और क्या बचेगा यहाँ से x इंटू वाई इंटू जेड। देखो ठीक है कि नहीं चलेगा। नेक्स्ट देखो, अब इसमें तो क्या ही बोलूं बताओ, कितना टफ क्वेश्चन है ये बताओ। 9 टू द पावर हाफ, 2 टू द पावर -1 और 8 टू द पावर 2/2। 9 का मतलब 3 स्क्वायर, ये बहुत टफ काम है, सब लोग नहीं कर पाते। 2 पावर -1 का मतलब 1/2, और 8 का मतलब तो कोई नहीं बता पाता है 2 क्यों, ये सच्ची में बहुत टफ। 3 3 कौन, 2 2 कौन, यहाँ से 3, यहाँ से हाफ, और यहाँ से 2 स्क्वायर का वैल्यू 4, तो 2 4 मस्त 2 6। ठीक है मेरे ख्याल में ये भी। अगला क्वेश्चन देखो, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये भी बहुत टफ क्वेश्चन है। 5 टू द पावर 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, 1 एक बहुत ही मैजिकल आदमी है। 1 ना मतलब सबका होता है, समझ रहे हो कि सबका मालिक एक, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, एंड गॉड इज 1। तो 1 सबका होता है। 1 को आप किसी में भी चेंज कर सकते हो। कैसे, आपको बेस में जो चाहिए ले लो और उसके माथे पे क्या चढ़ा दो, 0, तो एनीथिंग टू द पावर 0 क्या हो जाएगा, 1। तो सिंस उस तरह 5 दिखाई दे रहा है तो मैं थोड़ा लालची आदमी हूं, इसको 5 में चेंज करना चाहूंगा। 5 टू द पावर 2x प्लस 3 और लिखते हैं इसको 5 टू द पावर 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा बताओ, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 बाई कंपेरिजन। सो x इक्वल टू सीधा ही बता दो -3/2। कितने इंटेलिजेंट है आप लोग, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, ये भी एक बहुत टफ क्वेश्चन है। 13 टू द पावर रूट x, इसका मैं कुछ करूंगा नहीं, हाँ रहने दो इसको ऐसे ही, एक बार ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। इसका सोचो, 4 पावर 4 256, 3 पावर 4 81, और 6 का तो 6 रहेगा। सॉल्व करके शायद 169 आता होगा, जिसका मतलब 13 का स्क्वायर होता है, और यहाँ पर है 13 टू द पावर रूट x। बाई कंपैरिजन क्या बोल सकते हैं, रूट x इज इक्वल्स टू 2। अब यहाँ से x इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखो, एक चीज है जो नहीं करना है, बता देता हूँ। कुछ लोग एक्साइटमेंट में, सब आता है उन्हें, ठीक है ना, ऐसे बिल्कुल लिखेंगे वो, लेकिन यहाँ पर वो क्या करेंगे कि यहाँ काट देंगे ऐसे। अब देखो ये बच्चा वाला काम मत कर, ये कटता उठता नहीं है, यहाँ बस पावर कंपेयर करते हैं हम। ठीक है मेरे ख्याल में। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत टफ क्वेश्चन है, करें। ये इस लंबे से रूट का क्या मतलब होगा, लंबा है, आप 1/4 नहीं लिखेंगे, ठीक है। आप लोग बोलते तो राइट ही बोल रहे होगे। इसका मतलब हो जाएगा पावर में हाफ, और पूरे के पावर में क्या दिया होगा x प्लस 1। दिस इज इक्वल्स टू, इसका क्या कर सकते हैं 5/3 का क्यूब। ठीक है मेरे ख्याल में। अच्छा इसको ठीक ठाक करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 3/5 होल टू द पावर कितना x प्लस 1/2, और उस तरफ क्या है 5/3 होल टू द पावर 3। अब देखो थोड़ा बदमाशी चल रहा है, एक तरफ 3/5 आ रखा है और एक तरफ क्या आ रखा है 5/3। दोनों यदि सेम होता तो फटाक से मैं पावर कंपेयर कर देता, लेकिन बेस को सेम तो पहले बनाना पड़ेगा ना। सेम बनाने के लिए किसी एक को उल्टा कर, ये तो उधर ये तो इधर, मान लो कि मैं इधर ही करता हूँ। ठीक है, तो लेफ्ट में क्या रहेगा बताओ 3/5 होल टू द पावर, वेरी गुड। राइट में बताओ 3/5 होल टू द पावर -3। नेक्स्ट x प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू -3, तो x प्लस 1 इज इक्वल्स टू -6, x इक्वल्स टू कितना
-7, ये आंसर है आपका। चलेगा? अच्छा नेक्स्ट बोल। हाँ, इसमें डाउट तो नहीं है ना किसी को भी? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो एक बार, ये भी वैसे फालतू ही है, आराम से देखो। क्यूब रूट ऑफ 4 का मतलब क्या हो जाएगा? 4 टू द पावर 1/3। और इसको यदि ठीक ठाक करोगे मिक्स फ्रैक्शन से, मानो कि इम्प्रॉपर अगर बनाने का सोचते हो तो क्या हो जाएगा? 4x प्लस 1/2, 4x प्लस 1/2। दिस इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर, इफ यू डोंट माइंड पहले ऐसे लिख देते हैं, 32 टू द पावर -1। चलेगा मेरे ख्याल में? अभी देखो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा शायद, तो क्या मिलेगा आपको? 4 टू द पावर 4x प्लस 1 होल्डिंग बाय 3 टू द 6। 32 का मतलब 2 टू द पावर 5, पूरे के पावर में -1, और 4 का मतलब सो 2 पावर 2 होल टू द पावर 4x प्लस 1/6 इज इक्वल्स टू कितना? 2 टू द पावर -5। अभी ये जो 2 और 6 है ये कट जाएगा शायद 3, ठीक है? तो अल्टीमेटली बचा क्या मेरे पास? दिस इम्प्लाइज 2 टू द पावर 4x प्लस 1 बाई कितना? 3, और उस तरफ क्या है? 2 टू द पावर -5। कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा? 4x प्लस 1/3 इज इक्वल्स टू -5। सॉल्व करोगे तो 4x प्लस 1 इक्वल्स टू -15, 4x इक्वल्स टू -16, x इक्वल्स टू -4। ये आंसर होगा। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? चले आगे। अब देखो यहां पर आके बाय गॉड्स ग्रेस आपका एग्जाम्पल्स हो गया खत्म, सॉरी क्या बोल, एक्सरसाइज हो गया खत्म। अभी कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, समय है अभी कर सकते। पहला ये वाला एग्जाम्पल बताओ कैसे करें। देखो ये एक प्रॉपर्टी देखो, देखा हुआ तो होगा ही सबका, a पावर b इंटू a पावर c इज इक्वल्स टू a टू द पावर b प्लस c। हम जीवन के 99.99% सिचुएशन में यहां से वहां जा रहे होते, कभी कभी लेकिन उधर से इधर आने का भी मौका मिलता है हम लोग, आज वो मौका है। ठीक है, आओ देखो यूज करते हैं उसको। 5 पावर n प्लस 2 को प्रोडक्ट में क्या लिख सकते? 5 पावर n इंटू 5 पावर 2 चलेगा, माइनस ये 6.5 नहीं है, हाँ 6 इंटू इसको भी तोड़ो, क्या हो जाएगा? 5 पावर n इंटू 5 पावर 1 डिवाइडेड बाई इसको क्या लिख सकते हो? 13 इंटू 5 पावर n, इसको क्या लिख सकते हो? माइनस 2 इंटू 5 पावर n इंटू 5 पावर 1। चलेगा? न्यूमरेटर में से व्हाट डू यू फील, अब कॉमन क्या आ सकता है? देखो आपके मन में पहले ये सवाल आ सकता है कि सर किया क्यों ऐसा, तो किया क्यों ऐसा मतलब कॉमन नंबर ढंग से देखने के लिए ऐसा किया। ठीक है, अब कॉमन साफ साफ मुझे तो दिख रहा है, आप लोग देखो कॉमन क्या है? 5 पावर n इंटू 5 भी मुझे अच्छा छोड़ो 5 पावर n ही लो आप, उससे भी आंसर आ ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बताओ तो क्या कॉमन आएगा ऊपर से? 5 पावर n, सो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 पावर n, अंदर क्या बचेगा बताओ? मेरे ख्याल में 5 स्क्वायर माइनस कितना? इंटू 5 चलेगा, और डिवाइडेड बाय में क्या रहेगा बताओ? 5 पावर n कॉमन, और अंदर क्या बचेगा बोलो? 13 माइनस 2 इंटू 5 चलेगा। 5 पावर n गॉन, ऊपर क्या बचा आपके पास में? 25 माइनस 30, और नीचे क्या बचा आपके पास? 13 माइनस 10। 25 माइनस 30 का आंसर और 13 माइनस 10 का आंसर 3, तो आंसर क्या हो गया आपका? -5। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? चलेगा? अच्छा इसको देखो एक बार, कुछ बोल रहा हूं मैं, ये फॉर्मूला अपन जानते हैं क्या? a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता था बताओ? a प्लस बी होल थिंग इनटू व्हाट? a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस क्या? ठीक है, अब इसको ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, और आपको फील आएगा कि ये सेकेंड वाला लाइन ही लिखा हो। सोच के देखो, दिस इज इक्वल्स टू, मैं फील कराता हूं आपको, x पावर 1/3 प्लस x टू द पावर -1/3 होल थिंग इनटू, ये जो लिखा हुआ है ना इसको क्या लिख सकते हो? x पावर 1/3 का होल स्क्वायर माइनस इस 1 को आप लिख सकते हो x टू द पावर 1/3 इंटू x टू द पावर -1/3, पावर ऐड करके कितना होगा? 0, और x टू द पावर 0 का आंसर क्या हो जाएगा? 1। तो 1 को आप चेंज करके क्या लिख सकते हो? ये लिख सकते हो, और फिर उसके बगल वाले को क्या कर सकते हो बताओ? x टू द पावर -1/3 का होल स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, मैं बोलूंगा अभी कुछ,
इसको यदि मैं a मानूं तो a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ही तो लिखा हुआ है, सोचो। क्लियर? फॉर्मूला देखो यहाँ पे, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए क्यू प्लस बी क्यू। तो ये चीज क्या हो जाएगा बताओ? दिस इज इक्वल टू, ध्यान देना, ए का क्यू प्लस बी का क्यू। ठीक है, आया समझ के नहीं आया समझ? रिपीट करो कि हो जाएगा? ये थ्री क्या हो जाना चाहिए? कैंसिल। और ये वाला थ्री और ये वाला थ्री भी क्या हो जाना चाहिए? कैंसिल। क्या बचेगा आपके पास? x प्लस एक्स टू द पावर माइनस वन, दिस इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन बाई एक्स। ये आंसर है। अच्छा, इसके बाद पूछ रहे हो, ले भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहां से एलसीएम अगर लेते हो तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, मेन पॉइंट लेकिन ये है कि इसको, इसमें जो ब्रेक करने वाला पार्ट है ना, वो आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। ये मैं रिपीट करूं कि हो जाएगा? रिपीट कर दूं एक बार। यहां देखो सर, फॉर्मूला क्या होता है पहले वो देखो। ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ऑब्वियसली ये वाला और ये वाला तो ए और बी ही होगा आपका। अब आपको यहाँ क्या चाहिए? यहाँ चाहिए ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आप एक बार उसके आइडिया से लिखो इसको। तो अगर ये ए है आपका तो ए स्क्वायर ऐसा दिखना चाहिए, ये अगर बी है आपका तो बी स्क्वायर ऐसा दिखना चाहिए, और ए बी आपका ऐसा दिखना चाहिए। अब आप एक बार जस्टिफाई करो, वेरीफाई करो कि जो भी आपने लिखा इज इट रियली सेम एज दिस, और चेंज हो गया है। तो यू विल फाइंड कि ये इससे मैच हो रहा है, ये इससे मैच हो रहा है सीधा सीधा, और इसमें एक्स इंटू एक्स लिखा हुआ तो पावर ऐड हो जाएगा। तो 1/3 माइनस 1/3 कितना हो जाएगा? 0। एक्स पावर 0 का आंसर कितना रहेगा? 1। तो ये वाला चीज एक्चुअली इसके इक्वल है। तो ओवरऑल आई कैन सी कि बस मैंने इसका फॉर्मेट थोड़ा चेंज कर दिया है, बट द अपर स्टेटमेंट एंड द लोअर स्टेटमेंट दे आर सेम। ठीक है, एंड द लोअर स्टेटमेंट इज डायरेक्टली रिजेंबलिंग टू दिस। तो अगले स्टेप में शॉर्ट करके क्या लिख सकता हूँ? ए क्यू प्लस बी क्यू, एंड फ्रॉम देयर वी कैन गेट दिस। चलेगा? बढ़ो आगे, अगला क्वेश्चन देखो। ये किया हुआ क्वेश्चन एकदम सबसे पहला क्वेश्चन है, शायद हम लोगों ने ऐसा ही किया था कि जिसमें ए का कुछ दिया हुआ है, बी का कुछ दिया हुआ है और सी का कुछ दिया हुआ है, और हमको ये प्रूव करना है। तो हम किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, एंड एलएचएस आरएचएस में क्या ट्राई करेंगे कि बेस सेम हो जाए। बोलो किससे स्टार्ट करो? फर्स्ट वाले से कर लूं? देखो ध्यान से और हेल्प करो थोड़ा सा। ए इज इक्वल टू क्या दिया हुआ बोलो? बी टू द पावर 2x। बी का कोई रिप्लेसमेंट है कहीं पे? ये रहा। सो ए इक्वल्स टू बी के जगह पे क्या आ जाएगा? सी टू द पावर 2y, और पूरे के पावर में क्या आ जाएगा? 2x। पावर दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल्स टू सी टू द पावर 4x1। चलेगा यहाँ तक? फिर सी का रिप्लेसमेंट क्या अवेलेबल है? ए टू द पावर 2z। तो सी के जगह पर क्या बिठा सकते? ए इज इक्वल्स टू ए टू द पावर 2z होल टू द पावर कितना? 4x। मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? a इज इक्वल्स टू ए टू द पावर 8xyz। अब दोनों साइड का बेस सेम है, और आप बोलते हो कि वैल्यू भी सेम आना चाहिए, तो वो कब हो सकता है? जब पावर सेम हो। सो देयरफॉर वी कैन से कि दिस इंप्लाइज 1 इक्वल्स टू 8xyz, और यहां से xyz का आंसर कितना आ जाएगा? 1/8। ये प्रूव करना था हम लोग। कर लो, कॉपी कर लो। डन। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर एक, फिर दो ही क्वेश्चन और है ही, कर ही लेते हैं। ठीक है, 2-3 मिनट ही लगेगा, ज्यादा नहीं। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो, और इसके विषय में मैं एक बात बोलूंगा, वो बात बस आप याद रखना। 1 2 3 4। ठीक है, बात ये है कि ये जो शुरू में आपको एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है, ये कितने वेरिएबल में? चेक करो, बोलो जोर से, कॉन्फिडेंटली बोलो। मेरा ये एडवाइस है कि आप इसको 3 से चेंज करके 2 में चेंज कर दीजिए। 3 से हटा के आप इसको 2 में चेंज कर दीजिए। कैसे कर रहा है वो भी हमको क्वेश्चन में बोला हुआ है, मैं दिखाता हूं आपको, ध्यान से देखो। लेट मी बिगिन विद एलएचएस। इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या हो सकता है बताएंगे आप? दिस इज इक्वल्स टू व्हाट? 1/1 प्लस ए प्लस 1/b। नेक्स्ट वाले का बोलो 1/1 प्लस बी प्लस 1/c। नेक्स्ट वाले का बोलो 1/1 प्लस सी प्लस 1/a। चलेगा? कौन से वेरिएबल को उड़ाने का मन है आप? सी उड़ाओगे? चलो ठीक है। तो जहां जहां सी है वो चीज को मेरे को हटा देना। सी हटाने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? देखो, a इंटू बी इंटू सी का वैल्यू हमको क्या दिया हुआ? 1। और सी का कैसा कैसा स्ट्रक्चर आपके पास में दिख रहा है आपको क्वेश्चन में, वो सोचो। मुझे 2 दिख रहा है, एक तो सी दिख रहा है डायरेक्टली खुद, और एक क्या दिख रहा है मेरे को?
1/c। मुझे इसको भी हटाना है और मुझे इसको भी हटाना, बाय द हेल्प ऑफ दिस। आया समझ? अब आप देखो कि ये हटेगा कैसे, ध्यान से सुन। अगर a इंटू बी इंटू सी का आंसर है 1, तो c का आंसर कितना हो जाएगा? 1/ab। और इसी का रेसिप्रोकल ले लोगे तो 1/c का आंसर क्या हो जाएगा? ab। आया समझ? ठीक है ना? उन दोनों को इसमें रिप्लेस कर दो, क्या आएगा बताओ? 1/a प्लस 1/b, नो चेंज। इस वाले में आई थिंक 1 प्लस बी प्लस क्या? ab। और लास्ट वाले में 1/1 प्लस क्या? 1/ab और प्लस क्या? 1/a। बस इतना करना है आप। इसके बाद एकदम प्लेन एंड सिंपल नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन। इसमें डिनोमिनेटर का एलसीएम वगैरह सोचो क्या आएगा, बोलो कॉन्फिडेंटली बोलो। एलसीएम विल बी बी, और ऊपर क्या आ जाएगा? मेरे ख्याल में b प्लस ए बी प्लस 1। बीच वाले में कुछ करना ही नहीं है, 1 बाई क्या? 1 प्लस बी प्लस ए बी। और लास्ट वाले में 1 बाई एलसीएम क्या होगा? ए बी। ऊपर क्या आएगा? मेरे ख्याल में ए बी, एक सेकंड, ए बी प्लस 1 प्लस बी। आया समझ? फर्स्ट वाले फ्रैक्शन का सिंप्लीफाइड वर्जन क्या होगा? b बाई बी प्लस ए बी प्लस 1। सेकेंड वाले का 1 बाई 1 प्लस बी प्लस ए बी। और थर्ड वाले का ए बी बाई क्या? ए बी प्लस 1 प्लस बी। चलेगा? अब इन तीनों को थोड़ा ध्यान से देखो, सेम डिनोमिनेटर की डिफरेंट डिनोमिनेटर। तो एलसीएम लेना चाहिए कि नहीं लेने से भी होगा? नहीं लेने से भी होगा। तो क्या आ जाएगा बताओ? एक लंबा लाइन और नीचे क्या है? ए बी प्लस बी प्लस 1। ऊपर क्या है? बी प्लस 1 प्लस ए बी। डू यू फील कि दे आर सेम? काट दो, और कट के क्या बचेगा बताओ? विच इज इक्वल्स टू आर। ठीक है? क्लियर? मेरे ख्याल में जो लाइन मैंने बोला उसको याद रखना। क्या बोला था मैंने बताओ? कि 3 वेरिएबल से हटा के कितने वेरिएबल में चेंज करना है? 2 वेरिएबल। ये बात अगर आपको याद रहा तो बाकी तो अपने आप हो जाएगा। और आप हटाने के नाम पे सी को भी हटा सकते हैं, बी को भी हटा सकते हैं, ए को भी हटा सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता, आंसर आएगा यार। चलें आगे, लास्ट क्वेश्चन। करूं? इसमें देखो, एक बार आपका मन ऐसा करेगा, वैसे ये तो बहुत ही सिंपल आदमी है, y का वैल्यू कितना है? 3। लेकिन ये सिंपल आदमी नहीं, और इसके सिंपल नहीं होने की वजह से आप अगर इसका वैल्यू पहले ही स्टेप में अगर इसमें डाल दिए तो सब बर्बाद होगी। इसके पहले स्टेप में वैल्यू डालने का मतलब है अपने पैर पे खुद से कुल्हाड़ी मारो। वो करने से क्या हो जाएंगे आप? लंगड़े हो जाएंगे। समझ रहे? ठीक से चल भी नहीं पाएंगे हम। वो नहीं करना है हम लोग। ऑन कॉन्ट्ररी क्या करना है? देखो, ये पहला स्टेप स्टार स्टेप है, ये अगर याद रख गया तो बाकी चीज तो हो ही जाएगा। देखना ध्यान से, आपका एक्सप्रेशन है x प्लस वाई माइनस ऑफ क्या? 1 डिवाइडेड बाय मेरे ख्याल में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये आपको देखा देखा लग रहा है क्या? कौन है ए प्लस बी होल स्क्वायर? वेरी गुड, गलत है आप। ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये है कौन? मैं आपको बताता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले देखा था हमने इसका दोस्त। ये देख रहे हैं आप? ऐसा ही एक फॉर्मूला बचपन में और पढ़ाया जाता था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिस इक्वल्स टू व्हाट? ए माइनस बी इनटू व्हाट? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये इसी का आधा टुकड़ा है। आया बात समझ? तो इस क्वेश्चन में आपको करना क्या पड़ेगा कि जो पार्ट मिसिंग है ना, वो पार्ट आपको इसको देना पड़ेगा। ध्यान से एक बार देख लो, फिर कॉपी कर लेना। इसको हम जानबूझ के मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस वाई से नीचे भी और ऊपर भी। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। करने के बाद नीचे वाला एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा ये बताओ मेरे को? दिस इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई यूं ही रहेगा, ऊपर वाले में भी आप ब्रैकेट रहने तो एक बार x माइनस वाई, नीचे आई थिंक इट विल बिकम एक्स क्यूब माइनस वाई। व्हाट डू यू से? चलेगा? इसके बाद वैल्यू पुटिंग करना है आप। क्लियर कि नॉट क्लियर? पक्का? एक्स क्यूब का आंसर क्या हो जाएगा? अगर x मान लो कि क्यूब रूट ऑफ 28 है, 28 हो जाएगा। और y क्यूब का आंसर कितना हो जाएगा? 27। सो दिस इज इक्वल्स टू, बाकी लोग को छोड़ दो, बस इसमें वैल्यू डाल दो। तो क्या होगा देखो, x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, और नीचे इट विल बिकम 28 माइनस 27।
सॉल्व करने पे x प्लस वाई माइनस ऑफ यहाँ पर x माइनस वाई और नीचे कितना आ जाएगा 1। फर्दर सॉल्व करने पे x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई एक्स एक्स गॉन और यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ 2y विच इज इक्वल टू 6। ये आपका आंसर। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखो इनिशियल स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें कुछ डालोगे तो दिक्कत आ जाएगा, मत डालना। फर्स्ट वाला जो फ्रैक्शन है ना उसके अंदर से x माइनस वाई मिसिंग है, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर, फिर ये फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का, और ये मिला के हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, फिर आप वैल्यू डाल दो, मस्त आंसर आ जाता है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना।